दोस्तों पश्चिम बंगाल में शपथ से पहले ही ममता बनर्जी ने एक बड़ा खेल कर दिया है। और क्या ममता बनर्जी की इस चाल से, क्या ममता बनर्जी के इस कदम से शपथ रुक जाएगी? जिस शपथ के लिए भाजपा ने इतना लंबा इंतजार किया पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के बाद, अब क्या ममता बनर्जी उसे रोक देंगी पूरे तरीके से और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे? दोस्तों ममता बनर्जी ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया, बहुत ही बड़ा बयान दे दिया, बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया और साफ कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, मैं राज्यपाल के पास जाकर कोई इस्तीफा देने ही नहीं वाली हूं। क्यों? क्योंकि मैं हारी ही नहीं, मुझे तो हराया गया है। ये जनता का आदेश नहीं है, ये जनता का डिसीजन नहीं है मुझे हराना, बल्कि ये चुनाव आयोग और बीजेपी का डिसीजन है। उन्होंने मुझे हराया है और इसलिए मैं नहीं मानती कि भाई मुझे हराया गया है और मैं हारी नहीं हूं, बल्कि मुझे हरा दिया है इन लोगों की साजिश ने। और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं कहीं राजभवन नहीं जाऊंगी, मैं राज्यपाल से नहीं मिलने वाली हूं। ये साफ ममता बनर्जी ने कह दिया है। पर दोस्तों सोच कर देखिए कि जब भी आप नया मुख्यमंत्री, नई सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री, ये बिल्कुल रूल है, साफ तरीके से, साफ तौर पर ये रूल है कि नए तौर पर जो है जब सरकार बनती है तो पिछले मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद आगे का प्रोसेस चालू होता है, उसके बाद आगे की प्रक्रियाएं जो है वो चालू होती हैं। पर ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देंगी तो आखिरकार क्या होगा, क्या हो सकता है? ये सारी तमाम चीजें और सारे तमाम सवाल आप लोगों के मन में उठ रहे होंगे कि ममता बनर्जी आखिरकार इस तरीके से क्यों कर रही है, ममता बनर्जी आखिरकार ये सब क्यों कर रही है? तो दोस्तों ममता बनर्जी इन सबको करने में अकेले नहीं रही, बल्कि ममता बनर्जी को मिल रहा है तगड़ा सपोर्ट। आप सोचिए कि ममता बनर्जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो जो चीजें कही, 9 तारीख की दोस्तों शपथ है, बंगाल में 9 मई को शपथ होने वाली है। पर क्या ये शपथ रुक जाएगी? बहुत बड़ा सवाल है। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो आगे क्या होगा? क्या शपथ होगी, नहीं होगी? मोदी जी क्या कर पाएंगे? क्या इसमें बीजेपी कुछ कर पाएगी या फिर ऊपर से कोई एक्शन होने वाला है? तो दोस्तों इस चीज का सवाल का जवाब भी मैं आपको आखिर में देती हूँ। पर सोचिए कल ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी जो बार बार कहती हुई आ रही हैं, जब से नतीजे आए हैं तब से एक चीज पे ममता बनर्जी अड़ी है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि ये जो है ये साठगांठ है बीजेपी के चुनाव आयोग की। मेरी लड़ाई ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे सामने बीजेपी लड़ रही है, मेरे सामने ऐसा लग रहा था मेरे सामने चुनाव आयोग लड़ रहा है। और चुनाव आयोग बीजेपी का आयोग है। 100 से ज्यादा सीटों पर चोरी हो गई, 100 से ज्यादा सीटें लूट ली गई भाजपा की तरफ से, और ये 100 से ज्यादा सीटें हमारे खाते में होती आज। 100 से ज्यादा सीटों पर इन लोगों ने खेल कर दिया, इन लोगों ने चुराई है, इन लोगों ने लूटी है। ये ममता बनर्जी ने कहा कि अब हमारे जो टीएमसी के लोग हैं, हमारे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको अधमरा कर दिया जा रहा है, हमारे कार्यालय को जलाया जा रहा है, और इसके लिए मैं जांच भी करने वाली हूं। कमेटी का 10 कमेटी गठन जो है उन्होंने किया है, कमेटी का गठन कर दिया गया है दोस्तों। पर क्या इन सारी चीजों का फर्क और क्या इन चीजों का असर उनके क्या शपथ समारोह पर पड़ेगा, क्या भाजपा के शपथ समारोह पर पड़ेगा? तो दोस्तों इसका आंसर है नो। क्योंकि सीधे तौर पर रूल है, अगर मुख्यमंत्री जो है, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं देंगे इस्तीफा तो राज्यपाल के पास ये अधिकार है। सबसे पहले क्या करेंगे, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से बात करेंगे, ममता बनर्जी से पहले बात की जाएगी, उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा। पर अगर उसके बाद भी ममता बनर्जी अपनी इसी चीज पे अड़िग रहती हैं कि भाई मैं इस्तीफा नहीं देने वाली हूँ, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दोस्तों राज्यपाल के पास पूरा का पूरा अधिकार है कि वो इस चीज को निष्कासित कर दे, उनकी जो भी पद है उस चीज से उनको निष्कासित कर दे। और राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि ऑटोमेटिकली जो है, जो नई शपथ, नई सरकार का गठन होगा, जो नई सरकार बनेगी, जो नए मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो चलते रहेंगे, ऑटोमेटिकली वो पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें या ना दें। ये जो है ये एक रूल ये बताया गया और ये रूल सामने आया। दोस्तों इसी के साथ ममता बनर्जी अपने साथ सिर्फ अकेली नहीं, ये जो 100 सीटों से ज्यादा का आरोप ममता बनर्जी लगा रही है ना, अब इसके इनके सपोर्ट में आ चुके हैं कौन कौन? सोनिया गांधी,
राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, सब लोग बड़े से बड़े, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि इंडिया गठबंधन एक बार वापस मजबूत होता हुआ, इंडिया गठबंधन एक बार वापस मजबूती से खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब इंडिया गठबंधन की मजबूती अब नजर आ रही है। सबने ममता बनर्जी से कॉल पर बात करी और सबने ये चीज कही कि हाँ वाकई में गड़बड़ी हुई है, हाँ वाकई में चोरी हुई है और इसको लेकर हम आपका पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। और ये सपोर्ट दोस्तों छोटा मोटा सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर सोच कर देखिए, इंडिया गठबंधन ने पहले भी तमाम लड़ाई लड़ी, संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने तमाम मुद्दों को एक साथ लड़ा और उसमें उनकी जीत भी हुई है, उसमें जीतते हुए भी नजर आए हैं। तो अगर इंडिया गठबंधन यहाँ पर अगर लड़ना शुरू कर दे, अगर इस मुद्दे पर लड़ाई शुरू कर दे, तो आखिरकार क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। राहुल गांधी जो लगातार उन्होंने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तमाम चीजें उन्होंने दिखाई थी, तमाम सबूत उन्होंने दिखाए थे। अगर राहुल गांधी इस चीज को दिखा देना दोस्तों, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, तमाम ये बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े नेता, अब तो ममता बनर्जी, हालांकि ममता बनर्जी के पास कोई पद नहीं है, उन्होंने ये चीज खुद कही भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे पास कोई पद नहीं है, अब मैं उड़ती चिड़िया हूँ, उड़ती पंछी हूँ, अब मेरा जो मन होगा वो मैं करूंगी। यानी आप सोचिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, बहुत ही बड़े चेहरे और बहुत मजबूत चेहरे, अब इंडिया गठबंधन एकजुट होता हुआ, एक साथ मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि बार बार अगर इस तरीके की चीजें हैं और बार बार ये आरोप लग रहे हैं गड़बड़ी के, तो इंडिया गठबंधन का एक साथ आना जरूरी है, उसको मजबूत करना जरूरी है, एक साथ उतरना जरूरी है, ताकि आगे आने वाले चुनावों में इस प्रकार की कोई भी दखल अंदाजी ना हो, इस प्रकार की कोई भी तमाम चीजें ना हो। और दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा ना बंगाल में इस बार, वो रहा एसआईआर का मुद्दा। और ये मुद्दा सिर्फ बंगाल तक नहीं, बल्कि एक ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका। सोच कर देखिए, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी कर चुका, बार बार एक के बाद एक टिप्पणी आती है। और कितना असर पड़ा है एसआईआर का बंगाल में, तमाम लाखों वोटों को काट दिया गया। और लाखों वोटों का कटना, जिसमें गरीब, दलित, वंचित, मतलब ये लोग थे। और ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे कि राहुल गांधी ने कहा था कि ये सब लोग, वोटिंग जो है वो हमारी है, ये लोग हमें वोट करते हैं, ये लोग हमें चाहते हैं। और इन्हीं लोगों को डिलीट किया जा रहा है, इन्हीं लोगों के वोटिंग का डिलीशन किया जा रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी पूरे के पूरे तरीके से षड्यंत्र रचकर चुनाव लड़ रही है। दोस्तों अब ये देखना है कि शपथ समारोह होगा या नहीं होगा, क्या वाकई कोई असर पड़ेगा, ममता बनर्जी और क्या नया करने वाली है, ममता बनर्जी ने और क्या सोचा है कि भाई और क्या तमाम चीजें की जाए कि सीधा। और जब से ये खबर आई ना इस्तीफे नहीं दूंगी, तब से हलचल मच चुकी है, तब से हलचल मच चुकी है। और खास करके भाजपा में किस तरीके की हलचल मचती हुई नजर आई।